तो भारत पहला देश जिसने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया। सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया का, सीमलेस पेमेंट। मतलब आपने अब जैसे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मैच्योर हुआ है, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट रिफ्लेक्ट भी कर जाती है और आपके पास डेबिट का भी मैसेज आ जाता है, अगले के पास क्रेडिट का भी मैसेज आ जाता है, या उसके जो वो ऑडियो क्यूआर है उसमें बच भी जाएगा कि इतना पैसा रिसीव हो गया है आपके बैंक अकाउंट में। सीमलेस सिस्टम। ऐसा सिस्टम यूएसए ने बनाया था कई साल पहले, जिसका नाम था जेल, ZELLE, जेल प्लेटफॉर्म था। यूपीआई उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यूपीआई फ्री है। ठीक है, यूपीआई में दोनों ही तरफ से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। बाकी आप कोई मर्जी प्लेटफॉर्म या प्लास्टिक कार्ड, जैसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, उसको भी अगर आप यूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की भी एक फीस लगती है। जब आप मर्चेंट को पे करते हो तो ये तो खैर हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो अब उनके ऊपर बड़ा कंपल्शन है कि वो पैसे नहीं ले सकते, लेकिन पहले हर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे मर्चेंट 2% लिया करता था। और अब भी एक लिमिट के ऊपर अगर आप पेमेंट करेंगे, जैसे ऑनलाइन मान लीजिए आपको 20-30 हजार रुपए की पेमेंट अगर करनी है क्रेडिट कार्ड से, तो उस पर भी 2% का मर्चेंट कमीशन लगता है। तो क्रेडिट कार्ड ये है क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक उधार है, बेसिकली एक उधार है, क्योंकि अभी तक आपने बैंक को पैसे दिए नहीं है लेकिन अगले के अकाउंट में पैसे पहुंच गए, तो 2% का जो बर्डन है वो उसके ऊपर आएगा जो पे कर रहा होता है कि भाई अगर आपने नहीं पे करा तो इतना तो हम चार्ज आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्रेडिट की सेवा दे रहे हैं, 40 दिन का आपको उधार दे रहे हैं। सिंपल सी बात यह है, तो इसलिए वो 2% कमीशन लगाते हैं उस चीज का। अब इन सारे और इसके पहले सिस्टम हुआ करता था वॉलेट का सिस्टम। अब तो खैर वॉलेट उतना पॉपुलर नहीं है। अब तो आप, मुझे नहीं लगता आप में से कोई वॉलेट रिचार्ज कराता होगा। 2000 कोविड के पहले जो है वॉलेट्स को रिचार्ज कराया, जैसे पेटीएम वॉलेट को आपने रिचार्ज कराया, उसमें पैसे डाले, और भी कोई इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पे पता नहीं था या नहीं था, भारत पे, फोन पे, पोस्ट पे, ऐसे पे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन सबको जो है लोग रिचार्ज कराते थे और उसमें उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन फिर एनपीसीआई ने उसको यूनिवर्सल कर दिया, जो मर्जी क्यूआर कोड हो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, वॉलेट से मतलब ही नहीं है। तो वॉलेट को बाईपास कर दिया। मैंने अपने यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करा, अगले ने अपने यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करा, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। अब यूपीआई आईडी अलग होता है, इसलिए वॉलेट का कोई यूज रहा ही नहीं। इसलिए वॉलेट रिचार्ज, मुझे नहीं लगता कोई वॉलेट रिचार्ज कराता होगा आज की डेट में, क्योंकि स्टैंडर्ड आप किसी के पास गूगल पे का क्यूआर लगा है और आपके पास जो है पेटीएम की ऐप है, तो अब उसमें कहां आप वॉलेट टू वॉलेट करोगे? तो बेटर यही है कि हम उसमें जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। तो इसलिए यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे बढ़िया हुआ। और जो वॉल्यूम यूपीआई की भारत अचीव कर लेता है, इतनी वॉल्यूम 10 देश मिला के भी नहीं कर पाएंगे, तो बस की बात ही नहीं है। बात होती है टेक्नोलॉजी की, जितनी टेक्नोलॉजी इंडिया में इस तरीके से हासिल है, उतनी टेक्नोलॉजी तो आप ये समझ के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फाउंडर्स हैं वो प्लेटफॉर्म इस तरह का वो भी नहीं बना सकते। प्लेटफॉर्म बनाना एक तो होता है इनोवेशन करना, दूसरा है उस इनोवेटिव चीज को भारत जैसे देश में अप्लाई करना इतनी मैसिव क्वांटिटी में, जहां पे इतनी करोड़ों की संख्या में ट्रांजैक्शंस रोज के हिसाब से होती है, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं हर मंथ, हर महीने यूपीआई का डेटा आता है कि इतने बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की हुई। आने वाले 2-3 साल में वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंच जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। अब यूएस तो अपना बिल्कुल वही कैपिटलिज्म वाला जो है सब कुछ चला के चलेगा। यूएस ने एनपीसीआई को फोन करा और आरबीआई को फोन करा। एनपीसीआई जो है वो उसमें स्टेक होल्डर आरबीआई भी है कि जी आपने फ्री क्यों कर रखा है, आप इस चीज के पैसे लो। आरबीआई गवर्नर ने साफ मना कर दिया, वी आर नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर एन इकोनॉमी विच इज प्रोवाइडिंग। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक सेवा दे रहे हैं, और वो सेवा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी हमेशा। और इंडियन कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज के पैसे लेना शुरू हो जाओगे तो उसमें क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या हुआ? तो बेटर यही आप सोचोगे क्रेडिट कार्ड ही ले लो। आजकल क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट आप फोन से ऐसे ही कर सकते हो जैसे यूपीआई की करते हो, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ये इतना इनोवेटिव सिस्टम, और जिस वॉल्यूम में अप्लाई करा गया है उसका इतना बढ़िया सिस्टम अप्लाई हुआ है। आप मान के चले कि इस टेक्नोलॉजी को बोरो करा भूटान ने, उसके बाद श्रीलंका ने, कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों ने जैसे कि मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया,
जर्मनी ने, इनफैक्ट जर्मन प्राइम मिनिस्टर खुद वो ट्रांजैक्शन आके एक सब्जी वाले पे करके गए थे, आपने शायद वो रील या वीडियो देखा होगा, आई थिंक पिछले साल का ही था। तो वो चीज जो है वो करके गए थे, उनको भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, फ्रांस को टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो उस चीज को देखते हुए भारत की टेक्नोलॉजी एकदम से पूरी दुनिया में, और ये सब अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो जिनको चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अब इस टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की बात करी जा रही है, जिसके जरिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन को सिर्फ और सिर्फ इंट्रा कंट्री नहीं, कि मैं अपनी ही कंट्री के एक बैंक से दूसरे बैंक में यूपीआई कर रहा हूं, जो कि अभी होता है। मतलब हम सबका बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक्ड है। आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो आप उसका यूपीआई आईडी मंगवाते हो और उस पर इंस्टेंटली ट्रांसफर करते हो। अब उसका चाहे जो मर्जी बैंक अकाउंट हो, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, सब में पैसे पहुंच जाते हैं। अब यही चीज अप्लाई करनी है इंटर कंट्री, मतलब किसी दूसरे देश के बैंक अकाउंट में जिसके पास यूपीआई आईडी है, उसको पैसा पहुंच जाए। तो ऐसा एक मतलब एक ये इनिशिएटिव चालू हुआ है 4 देशों के बीच में, जिसको कहा जा रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो नेक्सस का मतलब ही होता है ग्रुप। नेक्सस का मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप बनाना, एक संगठन बनाना। तो 4 देशों ने इस चीज को अप्रूव करा है, क्योंकि ये देखिए आसान चीज नहीं है, ये बहुत टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि आपको फिर एक इंडियन बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा एक फॉरेन बैंक अकाउंट से। उस कंट्री के बैंकिंग रेगुलेशंस, हमारे बैंकिंग रेगुलेशंस, अगर मैं किसी के, मान लीजिए कोई एक मेरा दोस्त सिंगापुर में रहता है, उसको मुझे यूपीआई पैसे ट्रांसफर करने हैं, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, उसका अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ सिंगापुर में है, तो यूपीआई ट्रांसफर हो उतनी ही स्पीड से हो, 60 सेकंड, 60 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, 60 सेकंड्स के अंदर हो, मेरे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में 60 सेकंड में पैसे रिफ्लेक्ट कर जाएं। उसके लिए आपको बैंकिंग सिस्टम जो है वो देखना पड़ेगा कैसे हो। अक्रॉस बॉर्डर्स पैसा ट्रांसफर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आज भी बहुत मुश्किल काम है। अगर मान लीजिए आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, या आपकी जान पहचान में कोई भारत के बाहर रहता हो, इसको वापस पैसा हिंदुस्तान भेजना हो, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पुराने जमाने में मनी ऑर्डर होता था जिसके बहुत ज्यादा चार्जेस होते थे। आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट। अब वो फास्ट वर्ड फास्ट ही है, लेकिन फास्ट उसमें कुछ होता नहीं है। आपको अप्रूवल मिलने में ही 48 घंटे लग जाते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं और आज मैं प्रोसेस शुरू करूं, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे पहुंचने में 10 दिन लग जाए। आज के जमाने में, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, आप ये समझ के चलिए मेरा भाई जर्मनी में रहता है, वो पेरेंट्स को पैसे भेजता है हर महीने 2 महीने में एक बार। वो पैसे जो रेमिटेंस के तौर पे आते हैं, जो लीगल है, जिसकी अप्रूवल पूरी तरीके से है, जिसमें कुछ जस्टिफाई नहीं करना, वही पैसे आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 2, 4, 5 हजार यूरो है, आप समझ लीजिए 2.5-3 लाख रुपए हैं, 3 महीने में 4 महीने में एक बार भेजने, वही आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो अब सोच के देखो, किसी और को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा अगर ट्रांसफर करना हो, उसको कितनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तो उस इकोसिस्टम में, उस पूरे वातावरण में, अगर आपको इस तरीके से यूपीआई करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं है, वो है एक फास्ट पेमेंट सिस्टम, एफपीएस। अगर आप वो चीज अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और बहुत ज्यादा होंगी। इसी को कहा जा रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसमें आपको याद होना चाहिए 4 देशों का नाम। भारत के सिवा और कौन से देश है? देखिए, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर। इसके कई सारे फायदे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, वो यूपीआई वाले फायदे ही हैं। 60 सेकंड के अंदर पेमेंट पहुंच जाएगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंस्टेंटली हो जाएगी इन 4 देशों के बीच में। और अगर ये चीज होती है तो इसकी वजह से और क्या फायदे होंगे? ट्रेड बढ़ जाएगा, व्यापार हो सकता है, आप दूसरे देशों से चीजें खरीद सकते हो, आसानी से पे कर सकते हो। अगर पेमेंट और रिसीट में दिक्कत नहीं है तो फिर तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये सब फायदे होंगे इसमें।